जय हिंद। हम लोग जानेंगे आज लुसेंट। ओके, लुसेंट में हम गए थे और आज जो हम जानेंगे वो मिडिवल हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानेंगे, मध्यकालीन इतिहास से बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास लगभग हम देख लिए थे। तो आज जो हम जानेंगे वो अरबों का आगमन जानेंगे। भारत पे जो अरब का आगमन हुआ था, अरबों का आगमन, अरबों का आगमन के बारे में हम लोग जानेंगे। आगमन, क्यों ये अरब वाले लोग जो है भारत पे आगमन किए थे, इसका रीज़न क्या था, इसका पर्पस क्या था, क्यों मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बने थे। ठीक है, सब इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो भारत पे अरबों का आगमन। ठीक है, भारत पे अरबों का आगमन और सिंध पे आगमन। आक्रमण, ठीक है, इस तरह से हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो में। समझते हैं ध्यान से। ओके, तो सिंध पे जो आक्रमण हुआ था, ठीक है, तो सिंध ये पड़ता कहाँ पे है? सिंध कहाँ पड़ता है? तो सिंध पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। देखिए, ये मेरा भारत हो गया, ये मेरा भारत हो गया, और पाकिस्तान कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान यहाँ पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान, और पाकिस्तान में ही पड़ता था सिंध, पाकिस्तान में ही सिंध पड़ता था। और सिंध का जो राजा था, सिंध का जो राजा था, वो राजा का नाम क्या था? तो राजा का नाम था दाहिर। राजा क्या नाम था? दाहिर। और दाहिर के पिता का नाम बोलेगा तो दाहिर के पिता का नाम था लल। ठीक है, और दाहिर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? एलोर। राजधानी कहाँ बनाया? एलोर बनाया था। ठीक है, और इस्लाम जगत में, इस्लाम जगत में एक खलीफा पद हुआ करता था, खलीफा पद हुआ करता था। ठीक है, इस्लाम जगत में नेता को खलीफा कहा जाता है, नेता को खलीफा कहा जाता है। ठीक है, तो समझते हैं कि इस्लाम जगत में एक का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने क्यों सिंध पे आक्रमण किया था, इसका रीज़न क्या था? ठीक है, तो वो हम जानते हैं। ठीक है, देखिए, यहाँ पे पड़ता था श्रीलंका, यहाँ पे क्या पड़ता था? श्रीलंका, श्रीलंका। और श्रीलंका वाले एरिया में मोहम्मद साहब का चरण मिला था। ठीक है, मोहम्मद साहब का चरण मिला था। धार्मिक मान्यता के अनुसार, धार्मिक मान्यता के अनुसार, ठीक है, यह खलीफा को जब ये बात पता चला, इस खलीफा में एक का नाम था वाहिद। ठीक है, ये खलीफा को जब पता चला कि श्रीलंका वाले एरिया में, श्रीलंका वाले एरिया में मोहम्मद साहब के चरण के निशान हैं, और वहाँ लोग जो है धार्मिक स्थल बना दिए हैं, वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं, और वहाँ जाने से जो है मनोकामना सारा पूरा हो जाता है। जब खलीफा में एक वाहिद को जब ये बात पता चला, तो पूरा फैमिली के साथ जो है वो सिंध होते हुए, पाकिस्तान वाला एरिया है ना, ये सिंध होते हुए श्रीलंका के लिए निकल गया, श्रीलंका के लिए रवाना हो गया वो। ठीक है, क्या हुआ? रवाना हो गया। जब ये रवाना हो गया, और रवाना होने के बाद जब ये लौट रहे थे, जब ये लौट रहे थे अपने फैमिली के साथ, ठीक है, जब ये लौट रहे थे अपने फैमिली के साथ, तो सिंध वाले एरिया में, सिंध वाले एरिया में खलीफा पे क्या हो गया? आक्रमण हो गया, खलीफा पे आक्रमण हो गया। ठीक है, और खलीफा पर आक्रमण होने के बाद जितना भी इसका लूट, जितना भी इसका धन उन जो भी था, इस सारा जो है खलीफा का धन लूट लिया गया, खलीफा का धन लूट लिया गया। सिंध जब लौट रहा था, तो श्रीलंका से मोहम्मद साहब के पैरों के निशान के दर्शन करके वो सिंध लौट रहा था। उसके बाद जो है इसका लूट मच गया। जब लूट मच गया तो खलीफा को ये बात जो है ना बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा। खलीफा में कौन था? वाहिद। वाहिद को ये बात बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। ठीक है, अब बुरा लगने के बाद जब वो घर पहुंचा किसी तरह से, जब वो घर पहुंचा, ठीक है, क्या हुआ? जब खलीफा घर पहुंचा, तो घर पहुंचने के बाद ये क्या किया? ये डिसाइड कर लिया कि सिंध वाले एरिया में लूटपाट हुआ है,
ठीक है, मेरे पे आक्रमण किया गया है, मेरे से लूटपाट करके सारा मेरा जो भी सामान वामान था छीन लिया गया है। हम सिंध वाले एरिया को छोड़ेंगे नहीं, सिंध में जो भी राजा है हम उसके ऊपर आक्रमण करेंगे। एक खलीफा के मन में ये बात चलने लगा, विचार विमर्श होने लगा। और उसके बाद जो है खलीफा जो है ये ऑर्डर दे दिया। क्या दिया? ऑर्डर दे दिया। किसको? इराक के गवर्नर को ऑर्डर दे दिया। ठीक है, और इराक के उस वक्त गवर्नर कौन थे? तो इराक के गवर्नर थे अल हज्जात। इराक के गवर्नर का क्या नाम था? अल हज्जात। अल हज्जात को ये ऑर्डर दे दिया। ठीक है, लेकिन अल हज्जात ने ऑलरेडी जो है सिंध पे आक्रमण कर चुका था। ठीक है, ऑलरेडी जो है सिंध पे आक्रमण ये कर चुका था। ठीक है, लेकिन इसे जो है जीत हासिल हुआ नहीं था। इसलिए ये गवर्नर ने, अल हज्जात ने खुद नहीं गया आक्रमण करने के लिए। ठीक है, बल्कि अपने छोटे दामाद मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण करने के लिए भेज दिया। किसको भेज दिया? छोटे दामाद मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण करने के लिए भेज दिया। कहाँ पे? तो सिंध पे आक्रमण करने के लिए ये भेज दिया। जब ये सिंध पे आक्रमण कर दिया और जब राजा दाहिर जब पराजित हो गया मोहम्मद बिन कासिम से, ठीक है, राजा दाहिर जब पराजित हो गया मोहम्मद बिन कासिम से, क्योंकि सिंध पे किसका शासन चल रहा था? सिंध पे राजा दाहिर का शासन चल रहा था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे आक्रमण करके राजा दाहिर को पराजित कर दिया, ठीक है, पराजित कर दिया, तो दाहिर की एक पत्नी था, ठीक है, उस पत्नी का नाम क्या था? रानी बाई। जब मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर के ऊपर आक्रमण किया, सिंध पे जब आक्रमण किया, तो दाहिर की जो पत्नी थी रानी बाई, ये आक्रोश में आके, ये डर के, ये क्या कर दिया? ये अपने आप को आत्महत्या कर लिया। ठीक है, दाहिर की पत्नी क्या कर लिया? अपने आप को आत्महत्या कर लिया। और उसके बाद जो है दाहिर की दो पत्नी थी। एक रानी बाई थी और दूसरा का नाम क्या था? तो दूसरा का नाम था लाली। दूसरा का नाम क्या था? लाडी। ठीक है, दूसरा का नाम था, दूसरी पत्नी थी लादी। ये दूसरी पत्नी थी। ठीक है, तो दाहिर की दूसरी पत्नी लाडी इसको फिर गिरफ्तार कर लिया, इसको फिर जो गिरफ्त में ले लिया। कौन? मोहम्मद बिन कासिम जो है इसको गिरफ्त में ले लिया। और गिरफ्त में ले लेने के बाद जो है दाहिर की दो पुत्री भी थी। जो सिंध के राजा थे। और दो पुत्री कौन कौन थी? सूर्य देवी। एक का नाम था सूर्य देवी, दूसरा का नाम था परिमल देवी। ठीक है, परिमल देवी। एक का नाम सूर्य देवी, एक का नाम परिमल देवी। ये किसकी बेटी थी? तो पुत्री थी दाहिर की। ठीक है, तो दाहिर तो मारा गया। तो दाहिर की दूसरी पत्नी को, लाडी को, और दो बेटी को गिरफ्तार करके वो जाके खलीफा के पास जाके पेश कर दिया। खलीफा के पास क्या किया? पेश कर दिया। किसके पास? खलीफा के पास ये पेश कर दिया। ठीक है, खलीफा के पास जब पेश कर दिया तो खलीफा बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और खुश होने के बाद खलीफा उतना भी बुरा नहीं था। खलीफा जो था वो उतना ही बुरा नहीं था। खलीफा लेकिन अच्छा था। तो खलीफा में एक वाहिद, जिसका नाम बोल रहे थे वाहिद, तो वाहिद ने लाडी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि आप मुझसे शादी करेंगे? तो लाडी बोली कि मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। ठीक है, मेरी बेटी दो कुमारी है, आप उससे पूछ लीजिए। ठीक है, तो खलीफा ने फिर दोनों पुत्री से, मतलब दाहिर की दोनों पुत्री से, ठीक है, विवाह का प्रस्ताव रखा। तो खलीफा को ये दोनों क्या बोली कि देखिए मालिक, आप
मुझे गिरफ्तार करके लाए हैं, ठीक है, हम आपका दास बन चुके हैं, आप जो मुझसे करवा लीजिए, जो कर लीजिए, वो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझसे शादी करने से पहले आप ये सोच लीजिए कि आपका जो सखा है ना, आपका जो सखा है जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, आपका जो सखा है ये मेरे साथ ऑलरेडी जो है ऑलरेडी रास्ते में मेरे साथ दुराचार कर चुका है, ठीक है, मेरे साथ दुराचार कर चुका है। ये बात कौन बोला? ये बात बोला परिमल देवी और सूर्य देवी, ठीक है, सूर्य देवी दुराचार कर चुका है। क्या आप फिर भी मेरे साथ शादी करना चाहते हैं? जब खलीफा को जब ये बात पता चला तो खलीफा बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। खलीफा क्या हुआ? बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ। क्रोधित हो जाने के बाद क्या किया? मोहम्मद बिन कासिम को, मोहम्मद बिन कासिम को फांसी दे दिया, फांसी दे दिया, ठीक है, मतलब तुरंत जो है मृत्युदंड की सज़ा सुना दिया मोहम्मद बिन कासिम को, ठीक है। क्योंकि इस्लाम जगत में ये नहीं सिखाया जाता है कि लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करिए, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करिए, ठीक है, या फिर गलत शिक्षा दे के उसे आगे नहीं बढ़ाना होता है, बल्कि अच्छे सोच और समझदारी के साथ आगे बढ़ाना सिखाता है, ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम जगत का पूरा थू करवा दिया था, ये व्यवहार करके, दाहिर के बेटे के साथ ये कर्म करके। तो खलीफा ने बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो के मोहम्मद बिन कासिम को फांसी की सज़ा दे दिया। मोहम्मद बिन कासिम फिर ये मारा गया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपसे क्वेश्चन पूछेगा मोहम्मद बिन कासिम को सज़ा क्यों हुआ था? सज़ा क्यों हुआ था? तो आपको समझ में आ गया सज़ा क्यों हुआ था। क्योंकि दाहिर की दोनों पुत्री के साथ ये दुराचार के आरोप में इसे फांसी की सज़ा जो है खलीफा के जो सरदार थे वाहिद, ठीक है, खलीफा जो थे वही इसको मृत्युदंड की सज़ा दिया था। क्यों दिया था? कि दुराचार करने के आरोप में इसे सज़ा दिया था, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा कंटेंट, ठीक है। अब जो हम देखने वाले हैं, ठीक है, अब जो हम देखने वाले हैं सिंध विजय के बाद के बारे में जानेंगे। सिंध पर जब विजय प्राप्त कर लिया, ये सब विजय प्राप्त किया था, तो सिंध पे ना 4 गो टैक्स लगाया था, सिंध पे 4 गो टैक्स लगाया था। और एक बात याद रखिएगा, जब दाहिर के ऊपर जब आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम में, तो ये युद्ध कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। दाहिर को जब आक्रमण किया था, युद्ध का क्या नाम था? युद्ध का नाम था रावर का युद्ध, ठीक है, रावर का युद्ध याद रखिएगा, रावर का युद्ध। और ये हुआ कब था? तो 712 ईस्वी में। और मोहम्मद बिन कासिम कितना वर्ष के थे उस वक्त? तो 17 वर्ष के थे। 17 वर्ष की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम ने रावर के युद्ध में दाहिर को पराजित किया था और दोनों पुत्री को गिरफ्तार करके खलीफा के सामने पेश कर दिया। और खलीफा को जब ये बात पता चला कि इसकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार और दुराचार हुआ है, तो मोहम्मद बिन कासिम को फिर सज़ा सुना के उसे फांसी दे दिया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं सिंध विजय के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिंध विजय के बाद जो है सिंध विजय पे ये 4 गो टैक्स लगाया था, 4 गो टैक्स लगाया था, ठीक है। सिंध विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने का गो टैक्स लगाया था? तो 4 गो टैक्स लगाया था, ठीक है। वो टैक्स कौन कौन था? तो वो टैक्स, पहला टैक्स था जजिया कर, जजिया कर, ठीक है। दूसरा था ज़कात, तीसरा था खुम्स और चौथा था खराज। 4 गो टैक्स लगाया था, ठीक है। इस्लाम जगत में वो सब जो इस मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो 4 गो टैक्स लगा दिए थे जितने के बाद। तो वो टैक्स कौन कौन था? एक था जजिया कर, एक था ज़कात, एक था खुम्स, एक खराज, ठीक है। जजिया क्या होता था? तो जजिया जो होता था ये गैर मुसलमान पे लगने वाला टैक्स होता था, गैर मुसलमान, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं मूर्ति पूजा करने वाले लोग पे ये टैक्स लगा दिया था जजिया का, ठीक है। और फिर ज़कात क्या होता था? ज़कात क्या होता था? तो ज़कात क्या होता था? ज़कात होता था धन, जिसके पास धन ज़्यादा है, मतलब धनी मुस्लिम पे लगने वाला टैक्स होता था, धनी मुस्लिम पे लगने वाला
टैक्स, ठीक है। और खुम्स क्या होता था? तो खुम्स होता था सैनिक द्वारा लूटा गया टैक्स, सैनिक द्वारा लिया गया टैक्स, सैनिक द्वारा लिया गया टैक्स, ओके। और खुम्स होता था सैनिक द्वारा जो लूटा हुआ धन होता था, टैक्स मतलब उसके अकॉर्डिंग जो है सैनिक पे लगाया गया टैक्स होता था, ओके। तो वो होता था। और सैनिक पे कितना टैक्स लगता था? तो सैनिक पे जो है 20% टैक्स लगता था। मतलब कहने का अर्थ ये, खुम्स जो था, खुम्स एक तरह से लूटा हुआ धन हुआ करता था। क्या हुआ करता था? लूटा हुआ धन हुआ करता था, जिसमें सैनिक को 80% देता था और खुद जो है खलीफा 20% रखता था। खलीफा 20% रखता था और सैनिक 80% रखता था, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं खराज। अब खराज क्या होता था? तो खराज होता था भूमि पे लगने वाले टैक्स को खराज कहा जाता था। भूमि पे लगने वाले टैक्स को खराज कहा जाता था, ठीक। खराज क्या होता था? तो भूमि टैक्स होता था, ठीक है। और यही भूमि टैक्स में एक का नाम होता था उस्र, एक का नाम होता था उस्र। उस्र क्या होता था? तो उस्र जो होता था वो मुसलमान पे 50% टैक्स लगाया जाता था। यही खराज का ही दूसरा नाम है, उस्र, ठीक है। खराज का दूसरा नाम क्या है? उस्र। उस्र क्या होता था? तो मुस्लिम को 50% ही टैक्स देना पड़ता था और हिंदू को टोटल 100% टैक्स देना होता था, ठीक है। मतलब उस्र एक तरह से एक आरक्षण बोल सकते हैं, ठीक है। वो उस्र नाम दिया गया है जो मुस्लिम पे टैक्स लगाया जाता था 50%, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को ये टोटल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या क्या छूट गया है, ओके। और एक क्वेश्चन और याद रख लीजिए कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे आक्रमण किया था, ठीक है, तो वहाँ एक बंदरगाह था। वहाँ पे सिंध में एक बंदरगाह था जिसका नाम था देवल। देवल बंदरगाह को अपने गिरफ्त में कर लिया था, ठीक है, अपने गिरफ्त में कर लिया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तो उम्मीद है कि पूरा ये कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा और भी अच्छे तरीक़ा से समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।